पीएमसी ध्यान नेपाल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो यूनिफाइड कोर्स चल रहा है उसके अंतिम पड़ाव पर एल वन के लेवल 1 के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंचते जा रहे हैं। आज 7th चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये सब आशा जी की वजह से, जो एक माध्यम बनी है हमें ये ज्ञान देने के लिए। तो सबसे पहले तो हम सभी आशा शर्मा जी का हृदय से स्वागत करते हुए धन्यवाद देंगे, जो वो अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर इतनी काइंड सर्विस हमें दे रही है। तो हम सभी आशा शर्मा जी का पूरे ग्रुप की तरफ से स्वागत करते हैं। और अगले हफ्ते फिर इसका रिव्यू होगा। जितने हमने चैप्टर किए, तो 8 वीक्स का एक लेवल खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर ब्रेक होगा 1 महीने का। जैसा भी होगा वो सब डाल दिया जाएगा। तो आमंत्रित करती हूँ मैं आशा जी को। आशा जी बस ज्वाइन करने वाली हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों ने आज 7th चैप्टर रीड कर लिया होगा। जी जी, बहुत सुंदर, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है। और सीरियल वाइज, जैसे क्रम से एक एक चैप्टर जो आ रहा है, हम लोग जानते सभी हैं उस बारे में भी, लेकिन उसको क्रमबद्ध करने में बहुत आनंद आता है और एक कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल। और यदि सारे चैप्टर एक साथ रिवाइज करते जाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो बस आशा जी पहुंच ही रही हैं। एक्चुअली में आशा जी की कुछ शिफ्टिंग चल रही है, तो उसकी वजह से उनको बिजी भी हैं, और लेकिन वो सेशन ले रही हैं फिर भी। जी जी। जी, वेलकम वेलकम आशा जी। पूरे ग्रुप की तरफ आत्मवंदन। से आपका हार्दिक स्वागत है। जी जी। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, मुझे प्लग इन करना है मुझे, क्योंकि ये सब चारों तरफ सामान रखा है ना। 1 सेकंड, या प्लग इन जी नहीं जी, मिला प्लीज आप कर लीजिए। मुझे। हमारे ध्यानी मित्र जुड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे जुड़ रहे हैं। सभी को एक बार आत्मबंधन, बहुत बहुत स्वागत।
इस डिवाइन कोर्स यूनिफाइड जो महाअवतार बाबा जी द्वारा गाइडेड है, इट्स ओके। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए, एंड डॉक्टर संतोष का महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस और पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करने के लिए। किसी का हैंड रेस है, पुष्पा व्यास जी का। जी जी, अनम्यूट कर लीजिए पुष्पा जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सही में हम लोग अपने आप को धन्य मानते कि ध्यान नेपाल से हम जुड़े हैं और ये यूनिफाइड से हम जुड़ रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आशा में, मैं आपको आशा में नहीं बोल के मिश्री की डली बोलूं तो चलेगा? आप कुछ भी बोलिए, चलेगा। यस, आप मिश्री की डली हो। आशा में नहीं, मिश्री की डली हो आप। थैंक यू। जी जी जी। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसकी समरी जानते हुए शुरू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज का जो वीक का सप्ताह 7 का 7th वीक का विचारों का सुधार यानी कि करेक्टिंग थॉट्स एंड मास्टर, ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का ना सिर्फ यहाँ लेवल 2 एंड लेवल 3 में, लेवल 2 में आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे करेक्ट करके अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है, और लेवल 3 में आप कैसे अपने आसपास की सारे विचारों को भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कुछ भी बनाया जाता है उसकी शुरुआत एक विचार से होती है। किसी भी चीज का विचार वास्तव में वह चीज ही है, बस केवल अति सूक्ष्म कंपन के स्तर पर। ब्रह्मांड में हर चीज की शुरुआत सृष्टि के बारे में ईश्वर के विचार से ही हुई है। आप सबसे प्राथमिक अर्थ में ईश्वर का एक विचार है, बल्कि आप उस अद्भुत उत्तम विचार का हिस्सा है जिसने सब कुछ बनाया है। उस विचार का एक हिस्सा होने के नाते आप भी संपूर्ण हैं। ईश्वर का विचार जिसने सृष्टि को जन्म दिया वह अविभाज्य है। उनके एक विचार में ब्रह्मांड और प्रत्येक परमाणु और आत्मा का संपूर्ण चित्र समाहित है। इसके अलावा ईश्वर अपने विचारों से उतना ही अलग नहीं है जितना आप अपने विचारों से अलग नहीं हैं। इसीलिए आप ईश्वर के साथ एक हैं। इसे समझने का कोई अन्य तरीका नहीं है। उसके जिस विचार ने हमें बनाया है, ईश्वर उस विचार के साथ जुड़ा है, एकाकार है। अपनी सबसे परिकृष्ट अवस्था में आप वास्तव में वही विचार हैं। इसलिए आप ईश्वर के साथ एक हैं, क्योंकि हम ही वह विचार है जिसने सब कुछ बनाया है। हम उस विचार के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। हम उस विचार का एक अलग पहलू मात्र नहीं है। नहीं, हम ईश्वर के उस विचार में निहित हर चीज को जानने के लिए बनाए गए हैं जिसने सब कुछ बनाया है। इसका मतलब यह है कि आप ईश्वर के विचार के किसी भी पहलू पर अपनी इच्छा अनुसार विचार करना चुन सकते हैं। ये बिल्कुल रेडियो स्टेशन में ट्यूनिंग जैसा है। आप सृष्टि के बारे में किसी भी ज्ञान में ट्यूनिंग कर सकते हैं। ईश्वर के विचार के बारे में एक बात बिल्कुल निश्चित है कि इसमें ईश्वर के सभी गुण समाहित हैं। आप ईश्वर के विचार में हैं और आप ईश्वर के सभी गुणों को ग्रहण करते हैं।
और इसी तरह ईश्वर के विचार के हर दूसरे पहलू को भी आप ग्रहण करते हैं। जब आप ईश्वर के विचार के किसी पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप 100% निश्चित रूप से प्रेम, करुणा, आनंद, परमानंद, सत्य, शुद्ध बुद्धि, शांति, सौम्यता, असीमितता, ऊर्जा, प्रचुरता और आलोचना रहित स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको बनाते समय अपने विचार में जो योजना बनाई थी वह आपका अनुभव है। याद रखें, सारी सृष्टि एक विचार से शुरू होती है। आप एक निर्माता हैं क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हैं और वह निर्विवाद रूप से एक निर्माता है और आप भी सृजन करते हैं। आपकी रचनाएं भी एक विचार से शुरू होती हैं। तब आप जिसे बनाते हैं उसका अनुभव करते हैं। यदि आप ईश्वर के उस विचार के किसी पहलू से शुरुआत करते हैं जिससे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, तो आपके पास ईश्वर की रचना के समान ही एक रचना होगी। आपकी रचना तभी आपको ईश्वर के गुणों का अनुभव करा सकती है। उनके विचार में वही गुण निहित है, अन्य कोई गुण नहीं है। उनका विचार वह प्रकट नहीं कर सकता जो उनके पास नहीं है। स्वर्ग में जीवन जीने की एक अचूक विधि है, इसलिए गलती करना मानवीय नहीं है और जीवन संघर्ष नहीं है। तब प्रकृति की सभी शक्तियां आपको सहायता के लिए आती है क्योंकि आप ईश्वर के गुणों का अनुभव करते हैं। लेकिन दुनिया भर पर नजर डालने से लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा है। क्या गलत हो गया? यहाँ तक कि आपके अपने जीवन में ही कुछ संघर्ष, कुछ त्रुटियां, कुछ दर्द समाहित प्रतीत होते हैं। क्या गलत हो गया? कुछ भी गलत नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपको जो अपनी त्रुटियां, संघर्ष और दर्द प्रतीत होते हैं, यह भी आपकी दिव्यता और पूर्णता की ओर इशारा करते हैं। याद रखें, आप ईश्वर की छवि में बने हैं। ईश्वर सब प्रभु है। उसने आपको अपने विचार से बनाया है और इसलिए आप भी संप्रभु हैं। इसे कहने का एक और तरीका है कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, यानी कि फ्री विल है। आप भी ईश्वर की छवि में एक निर्माता है और आप भी अपने विचारों से रचना करते हैं। ईश्वर का विचार जिसके साथ आप एक हैं, आपके लिए उपलब्ध है। आप उस विचार पर कायम रहना चुन सकते हैं। ये आपका चुनाव है। ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप अपनी इच्छाओं के लिए ईश्वर के विचार का उपयोग करें, या आप अपना स्वयं का कोई विचार सोचना चुन सकते हैं। तब आपकी रचना में वे गुण होंगे जो आप उसे देते हैं। कई बार आपने अपने स्वयं के विचार चुने हैं और एक दुखद अनुभव उत्पन्न किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुखी हैं या ये असंभव है, आप अपनी पूर्णता को नहीं बदल सकते। हालांकि एक रचनाकार के रूप में आप वह बना सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं जो पूर्ण रूप से कम प्रतीत होता है। केवल जब आप ईश्वर के विचार से शुरुआत करते हैं तो आप पूर्णता और अन्य सभी अद्भुत गुणों के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं। वास्तविक अर्थों में आप अपने विचारों से जो दुनिया बनाते हैं वह एक भ्रम है। यह सत्य नहीं है। सत्य में स्थायित्व है। सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य ईश्वर के उस विचार का वर्णन करता है जिसने हमें और ब्रह्मांड को बनाया। यह विचार ही सत्य है। यह विचार सुख बताता है, दुख कभी नहीं। यह आनंद और करुणा को बताता है, निराशा को कभी नहीं। यह बुद्धिमत्ता के बारे में बताता है, कभी गलती नहीं करता। यह प्रचुरता को प्रकट करता है, गरीबी को भी नहीं।
उससे अनंत ऊर्जा आती है, कभी कमजोरी नहीं आती। ये शांति की पहचान है, अशांति नहीं। वह सत्य केवल ईश्वर का विचार है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। चुनाव आपका है। आप ईश्वर के विचार से रचना करना चुन सकते हैं या अपना स्वयं का कोई विचार बना सकते हैं। ईश्वर के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। आपको स्वयं प्रभु बनाया है। आप स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाए गए हैं। आप एक निर्माता बनाए गए हैं। यह तथ्य कि आप सृजन करते हैं आपकी दिव्यता को प्रमाणित करता है, भले ही आप नरक बनाना चुनते हो। आज से आप अपनी रचनाओं का स्वरूप बदलना शुरू करें। आप अपनी रचनाओं को बिल्कुल ईश्वर के विचार के अनुरूप बदल दें। आपकी रचना, आपका जीवन और आपका अनुभव केवल ईश्वर के गुणों से युक्त होगा। आप अपनी रचनाओं को देखकर काफी हद तक बता सकते हैं कि आपके विचार क्या हैं। यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं और गरीबी से डरते हैं, तो आपके मन में अभाव के विचार आते हैं और आप ईश्वर के विचारों में प्रचुरता का एहसास करने में असफल हो जाते हैं। यदि आप अकेले हैं और आपके पास प्रेम बांटने के लिए कोई नहीं है, तो आपके मन में यह विचार आता है कि आप प्रेम के लायक नहीं हैं या प्रेम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप कहते हैं ये सच नहीं है, क्योंकि आप तो इस बात पर जोर देते हैं कि आप प्रेम चाहते हैं और आप धन चाहते हैं। बेशक आप उन्हें चाहते हैं। आप ईश्वर के सभी गुणों का अनुभव करना चाहते हैं। आप उन्हें पूरे जुनून के साथ चाहते हैं। वह इच्छा आपके स्वभाव के हिस्से के रूप में अंतर्निहित है। इसी तरह से आपकी रचना की गई है। आप प्रेम, प्रचुरता, ज्ञान, आनंद, शांति आदि की इच्छा से छुटकारा नहीं पा सकते। यह आपका ही एक हिस्सा है। फिर भी कुछ विचार हैं, शायद अवचेतन में भी, जो आपकी रचना के उन गुणों से वंचित करते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आप पूछ सकते हैं, यदि मेरे विचार अवचेतन में हैं, तो मैं उन्हें संभवतः कैसे बदल सकता हूँ? अब तक यह बहुत कठिन रहा है। आज आप वह प्रक्रिया शुरू करेंगे, धीरे धीरे, व्यवस्थित रूप से, लेकिन निश्चित रूप से। आप अपनी सोच को बदल देंगे ताकि वह ईश्वर के गुणों के अनुरूप निर्माण कर सके। आप ईश्वर के विचार में शामिल हो जाएंगे और उस पर अपना दावा करेंगे। इस सप्ताह हर दिन इस पाठ को पढ़े, प्रत्येक वाक्य को धीरे धीरे पढ़े और उसका अर्थ समझे। अपने शांत समय के दौरान हृदय पर ध्यान केंद्रित करने और अपने उच्च स्व का संकेत प्राप्त करने के बाद कहें, प्रिय मेरे उच्च स्व, अब मुझे मेरी सोच में कुछ त्रुटियों के बारे में बताएं। फिर चुपचाप बैठे और अपने उच्च स्व को संवाद करने दें। आपको कुछ ऐसे विचारों का आभास होगा जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं। जैसे ही वे विचार आपके मन में आए, उन्हें लिख लें। इस सप्ताह का पाठ केवल उन विचारों को पहचान करना है जिन्हें आपको सही करने की आवश्यकता है। दिन भर की अपनी गतिविधि पर ध्यान दें कि आपके अनुभव क्या हैं। फिर अपने शांत समय में कहें, मेरे उच्च स्व, मेरे जिन विचारों ने मुझे जो भी अनुभव दिया है उन्हें मुझे बताएं। वह सूची बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप उन्हें सुधारें, आपको अपने विचारों की प्रकृति को जानना होगा और आपका उच्च स्व आपको वह बताता है। इस सप्ताह जब आप सोने से पहले चुपचाप बिस्तर पर लेटे, तो उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह एहसास होना चाहिए कि उसने आपके प्रति वैसी प्रतिक्रिया की है जैसी आपने अपने विचारों से निर्धारित की थी।
उनके साथ अपने अनुभव का पूरा श्रेय या दोष दोनों स्वयं ही पर ले, अपने ऊपर ले। अपने हृदय से ये महसूस करते हुए प्रत्येक को प्रेम भेजे कि यह उनके पास जा रहा है। फिर ये जानते हुए कि क्षमा का वास्तव में क्या अर्थ है, प्रत्येक को क्षमा करे। तो मास्टर ये तो थी हमारी समरी इसकी चैप्टर, पूरा चैप्टर जो था। तो होपफुली आपने सबने पढ़ा होगा और आपने समझा होगा कि इसमें क्या लिखा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं। जो भी हमारी रियलिटी है, जो भी हम आज फेस कर रहे हैं, चाहे आप उसे को क्रिएटर कहिए या क्रिएटर कहिए, क्योंकि हम भगवान की छवि में बने हैं। तो क्योंकि हमारे अंदर वो सभी गुण हैं जो ईश्वर के अंदर हैं, तो इसलिए बाबा जी कहते हैं आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि विचार क्या है? इट्स एनर्जी, थॉट्स इज एनर्जी। विचार ही ऊर्जा है और यही ऊर्जा आपकी वास्तविकता को बनाती है। क्योंकि हमारे अंदर कॉन्टिन्यूसली थॉट्स चलते रहते हैं थॉट्स हमारे अंदर। तो जो हमारे अंदर लगातार थॉट्स चलते रहते हैं, तो थॉट के चलने रहने से बार बार हमारे अंदर वो एनर्जी से हमारे आसपास की रियलिटी क्रिएट होती रहती है। क्योंकि हम थॉट्स तो नहीं स्टॉप कर सकते, क्योंकि जब तक जीवन है तो थॉट्स भी है। लेकिन होता क्या है कि कुछ विचार हमारे लाइट होते हैं, कुछ विचार भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं। कुछ हमारे मन को शांत करने वाले होते हैं, कुछ हमें लिमिटेड करने वाले होते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपका हर विचार आपको, आपके ऑरा को या तो ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है। इसलिए और इसमें कोई विचारों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। महावतार बाबा जी ने जैसा बताया है, उन्होंने कहा है कि विचारों को सिर्फ एक सही दिशा देने की जरूरत है। और यही है इस चैप्टर का पूरा जो हम सीख रहे हैं, करेक्टिंग थॉट्स। तो पहला सिद्धांत क्या है? सबसे पहले वो जो पहला सिद्धांत कहते हैं, अगर हम ध्यान से इसमें चैप्टर में देखें, तो बाबा जी कहते हैं विचार गलत नहीं होते, बस असंतुलित हो जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है उनका। तो जब हम कोई नेगेटिव फीलिंग है या नेगेटिव थॉट है आपकी, तो वो फियर बेस्ड है, ठीक है। और कभी कभी हम सेल्फ डाउट करते हैं, और हम जब सेल्फ डाउट करते हैं तो उन विचारों को बार बार सोचते हैं, तो फिर वो भारी हो जाते हैं, यानी कि हैवी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, हमें सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को एक हाई लेवल पे रखना है। विचार आ गया, कोई बात नहीं, कोई जजमेंट नहीं। तो विचार गलत नहीं है, बस हमको उनको बैलेंस करना है। तो करेक्टिंग थॉट का मतलब होता है कि अगर कुछ हो भी गया है तो वापस अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को फिर से मूल स्थान पर लौटा के वापस ले आना। विचारों को ठीक करना, विचारों को समझना, उन्हें एक्सेप्ट करना और फिर उन्हें बदलना। तो इसमें 3 तरह की चीजें बताई गई हैं इस चैप्टर में। सबसे पहली है अवेयरनेस। तो आप सभी के अंदर पहले तो एक जागरूकता होनी चाहिए। तो मास्टर सभी लोग, जो ये चैप्टर है स्टार्टिंग लास्ट वीक, आपके पास एक पेन और पेपर हमेशा हैंडी होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो सभी लोग एक पेन और पेपर लेकर आ जाइए अभी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि क्वांटम वर्ड में भी एक लॉ होता है, 3 AAA होता है। तो सबसे पहले अवेयरनेस, सबसे पहले जानना होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ। और जो मेरे जो थॉट्स है, ये हैवी है कि लाइट है? अगर हैवी होगा तो वो आपको बैलेंस खराब कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक्नॉलेज किया कि ये विचार कैसा है, अवेयरनेस सबसे पहले पहचानना है, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा विचार हल्का है या भारी, ये मुझे ऊपर उठा रहा है कि मुझे नीचे गिरा रहा है। तो जब आप सिर्फ पहचानते ही हैं, तो पहचानना ही 50% करेक्शन है मास्टर्स। जब हमने उनको पहचान लिया तो दूसरा स्टेप है सेकंड ए, यानी कि एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। विचार को आपको दबाना नहीं है, हटाना नहीं है, ओके। आपको क्या करना है? बस ठीक करना है। आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ, ये विचार आया है, इसे मैं देख रही हूँ। और
जैसे आसमान में, जैसे पितामह पत्री जी भी बताते हैं, जब हम आनापानासती ध्यान करते हैं, कि जय विचारों को तो आसमान में जैसे बादल आते हैं जाते रहते हैं, एक्नॉलेज कीजिए उनको, एक्सेप्ट कीजिए लेकिन आपको जज नहीं करना है। जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है अलाइनमेंट, यानी कि नए विचारों को चुनना। ओके, अब ये हमारे ऊपर है। बुक में बताया गया है इस चैप्टर में, रॉटर लैंगफेयर के थ्रू द ऑथर, कि जब आप जानबूझकर ऐसा विचार चुनते हैं जिसकी वाइब्रेशन हाई नहीं है, तो वैसा ही होगा। और अगर आप ऐसा चुनते हैं जिसकी वाइब्रेशन हाई है, तो आपके साथ वैसा ही होगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि हम को क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के। जैसे हम कहते हैं कि कुछ आपको एग्जाम्पल, कि जैसे आपको कोई काम दिया गया है, तो आप कहते हैं कि ओ मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि क्यों, मैं कमजोर हूँ, ठीक है। जैसे कुछ फिजिकल वर्क होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं ये फीमेल नहीं कर सकती, ये आदमी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज की दुनिया में देखें, जो टुडेज वर्ल्ड है, फीमेल कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मेल कैन डू, एंड मेल कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग अ फीमेल कैन डू। जैसे पहले के जमाने में होता था कि घर का खाना औरतें बना सकती हैं, बट दुनिया के नंबर वन शेफ तो मेल ही होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये नहीं है, वी आर नॉट जजिंग एनीबॉडी, वी आर जस्ट, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबके लिए सब कुछ संभव है। तो जहां आपको ये विचार आता है मैं कमजोर हूँ, तो बजाय ये सोचने की कि मैं कमजोर हूँ, आप ऐसे सोचिए मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। और इसमें हमें हेल्प कौन करेगा, हमारा हायर सेल्फ। ओके, जैसे आप अगर कोई काम है और आप उसे कह रहे हैं ये तो मुश्किल है, तो वो वही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपकी थॉट्स में ये आ गया है कि ये मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपनी थॉट में ये बदल लें कि हाँ मैं इसे कर सकती हूँ, मैं इसे संभाल सकती हूँ, ठीक है, बजाय ये सोचने के कि ये टफ है, ये हार्ड है, तो अगर आप अपनी थॉट को ऐसे बदल लें कि मैं ये संभाल सकती हूँ, तो जैसे ही आप उसे करेंगे मुश्किल की बजाय, या मैं इसे कर सकती हूँ, तो उसका आधा काम तो वैसे ही हो जाता है क्योंकि आपने अपनी थॉट करेक्ट कर ली। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मेरे साथ हमेशा गलत होता है, ठीक है। अब इसको अगर आपको करेक्ट करना हो, तो आप कई तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। एक ये भी हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं मेरे साथ हमेशा गलत होता है, आप ये भी कह सकते हैं मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये कहना मुश्किल हो, तो आप ऐसा करेक्ट कर सकते हैं कि मैं न्यू जो मैं न्यू नई संभावनाओं के लिए ओपन हूँ, मैं ओपन हूँ, ठीक है। तो बजाय इसके कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो जब आप ऐसी थॉट बना के जाएंगे, तो जो काम पे आप जाएंगे, तो वो जगह पे गलत ही होगा, क्योंकि आप ही ने तो ये क्रिएशन किया है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जहां भी जाती हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ, गुड गुड थिंग्स, गुड पीपल, गुड सिचुएशन ड्रॉन टू मी, मैं जहां भी जाती हूँ। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा कभी नहीं आता, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, आप ऐसा भी कह सकते हो कि नो मैटर वेयर आई एम और वेयर आई मैं नो मैटर व्हाट आई डू और वेयर आई एम, मनी फॉलोज मी और मनी कम्स टू मी। तो आप अपनी थॉट्स को खुद बदल सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास पैसे की बारिश हो रही है, आई एम नॉट सेइंग, पर मैं ऐसा कह रही हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ वहां पैसा मुझे फॉलो करता है, चाहे मैं कुछ भी करती हूँ। बजाय ये कहने कि मेरे पास पैसा नहीं आता, मैं कितनी भी मेहनत करूं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, ठीक है। um, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, वी आर नॉट गोइंग डीप कि पैसा मेरे पास नहीं टिकता है, बिकॉज मनी इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी, और मनी को आपको फ्लो करने देना चाहिए होता है। अगर आप फ्लो नहीं करते हैं तो वो एक स्टक एनर्जी हो जाती है। पर जस्ट हम अभी थॉट की बात करें, तो थॉट पर आते हैं, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको हेल्प कौन करेगा, आपका हायर सेल्फ। तो आप कुछ बनाएं, उसके बाद अपने हायर सेल्फ से पूछें कि मुझे गाइडेंस दो। तो आपको जो भी थॉट्स आएंगे, जो भी कुछ आएगा, जजमेंट नहीं करना है, उनको लिख लेना है, क्योंकि उसी में आपके सही विचार होंगे, ठीक है। विचार की ऊर्जा तुरंत बदलती है जब आप उसे सचेत रूप से चुनते हैं। जब आप अवेयरनेस में चुनते हैं, इंस्टेंटली आपकी एनर्जी बदल जाती है। पितामह पत्री जी ने हमेशा कहा है, आप अपने विचारों से दुनिया बनाते हैं।
तो उसी तरह आप विचारों से उसे बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो जब जब आप अपने विचारों को सुधारते हैं, जो इस चैप्टर का पूरा टाइटल है करेक्टिंग थॉट्स, आपकी ऊर्जा शांत होती है, आपका मन केंद्रित होता है, और आपकी जो इमोशंस होती है वो हैवी नहीं होती, वो लाइट हो जाती है। और इससे क्या होता है, आपकी डिसीजन पावर, आपके अंदर एक साइलेंस आता है, एक शांति बढ़ती है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। इसके लिए उन्होंने जो टेक्निक बताई है उसमें एक बहुत ही अम, एक आप 2 मिनट की टेक्निक यूज कर सकते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कोई भी थॉट आई आपको, जैसे हम काम करते हैं, थॉट तो पूरा टाइम आती है, तो आप 1 मिनट के लिए रुकिए पहले। ठीक है, थॉट आ गया, और एक गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस क्यों लेंगे, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे अंदर एक शांति सी आ जाती है। तो जैसे ही आपने डीप ब्रीदिंग किया, उसको जो विचार चल रहा है उसे पहचानो कैसे आ रहा है। ठीक है, अब उसे बिना किसी जजमेंट के, जजमेंट नहीं करना है कि सही है गलत है, उसको पहले एक्सेप्ट की कि हाँ ये मुझे आ गया है। ठीक है, अब उसमें से जो भी आपके पास विचार आया है, उसमें से आपको क्या सही होना चाहिए, आपको वो पिक करना है। तो ये 2 मिनट की जो प्रैक्टिस होती है, आपकी ऊर्जा बदल देती है। गहरी लंबी सांस लेंगे, जो चल रहा है उस विचार को पहचानेंगे, विचार क्यों आया है, और उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये मेरे अंदर आ गया है, और अब मैं उसको करेक्ट कर लूँ। ठीक है, आप कुछ एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं कि आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, या आई एम ऑपरेटिंग पावर इन माई ओन रियलिटी, मैं अपने ही विचारों का निर्माता हूँ। तो क्या होता है, जब आप अपने आप को बार बार बोलते हैं ना, मैं अपने विचारों का निर्माता हूँ, तो जो भी आप, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी जो आपको लग रहा है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ गलत होता है, मैं कहती हूँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, या मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इनिशियली आपका माइंड उसे मानने से मना कर देगा, लेकिन जब आप ये बोलते हैं मैं अपने विचारों का निर्माता हूँ, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, आई एम ऑपरेटिंग पावर इन माई ओन रियलिटी। ऑपरेटिंग पावर किसके पास है, मेरे पास है, और ये मुझे क्यों मिली है, क्योंकि मैं भगवान की छवि में बनी हूँ। तो जैसे ही आप इसको बोलते हैं, तो आपका धीरे धीरे आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, और आप अनकॉन्शियसली इस स्टेटमेंट को बोलेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम, जो विचार अगर आ गया कोई बात नहीं, विचार तो है, हमने अब तक जैसे विचार बना रखे हैं, हमने आज तक विचारों को उन्हीं को पिक किया है जो लोअर वाइब्रेशन के हैं, चाहे हम अपनी कंफर्टेबल जोन में थे या किसी भी वजह से। तो लेकिन आज से आप क्या बोलेंगे, मैं अपने विचारों का निर्माता हूँ। ठीक है, और मैं हर पल अपनी एक नई सोच से एक बेटर दुनिया चुन सकती हूँ। ठीक है, और या मैं अपनी एक नई सोच से बेटर डिसीजन ले सकती हूँ, और मेरे विचार, मेरी थॉट्स मेरी ऊर्जा को हर पल ऊंचा उठा रहे हैं। ठीक है, मैं शांत हूँ, मैं सेंटर्ड हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको किसी के सामने एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, तो अपने आप को बोलिए कि मैं तो सब क्लियरली एक्सप्रेस कर लेती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बोल सकती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाके अपना सेल्फ लव और जो होपनोपोनो का है, आ, उसमें जैसे आप मिरर के जो आगे मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, ये चीजें जब आप मिरर में खुद को देखकर बोलते हैं, डजेंट मैटर कि आप अपनी आंख मिला पा रहे हैं नहीं मिला पा रहे, धीरे धीरे वेरी स्लोली आपको पता चलता है कि आपकी कब आपके विचार बदल गए और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ और हम लोग कंटिन्यूएशन करते हैं। ठीक है, आशा जी, एक हैंड रेज है। लीना जी का है। हाँ जी, अनम्यूट कर ले। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन मैम, सभी को मेरा आत्मवंदन। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जो हम्म। ये जो आज आज हम लोगों ने जो लेसन लिया कि विचार को यदि हम चेंज करेंगे तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्या दूसरों के विचार भी हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं? हमारे विचारों के ऊपर कुछ उसका प्रभाव पड़ सकता है? यस, दूसरे के विचारों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, और अगर आपने मेरा क्वांटम वर्ड का किया हो, या हम बार बार उस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, आप ध्यान से देखिए, हम जो भी सोचते हैं, और जैसे ही आपने सोचा
आपने एक्सप्रेस किया या नहीं किया, वो इस क्वांटम वर्ड में आ जाता है, क्योंकि विचार क्या है, एक ऊर्जा है ना, एनर्जी है, ठीक है, और हम भी क्या है, हम भी एनर्जी है ना, हम भी एनर्जी बीइंग्स है। तो वो रियलिटी में आ गया। तो इसी तरह से दूसरे के जो थॉट होते हैं वो भी आपको इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपना ऑरा प्रोटेक्ट करते हैं लीना मास्टर, है ना। तो हम क्यों प्रोटेक्ट करते हैं अपना ऑरा? उसको जो सोचना है सोचने दो, क्योंकि इस दुनिया में हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं। यही होपोनोपोनो में सिखाया जाता है कि आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने लिए। इट्स अ मिरेकुलस प्रेयर एंड दिस बुक, दिस चैप्टर इज ऑल्सो मिरेकुलस, कि अगर आप सिर्फ इसको कर ले मास्टर 6 मंथ के लिए, जस्ट फॉलो जो इस बुक में बताया जाता है, आप वैसे फॉलो कीजिए। दूसरों के विचार से, दूसरों की ऊर्जा से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें। और एकदम से नहीं स्टेप्स याद है तो एकदम से ये बोल दीजिए, मैं अपने ऑरा को लॉक करती हूँ। ये तो बहुत आसान है। मैं अपने ऑरा को लॉक करती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ को छोड़ के। मास्टर्स, आपको अपने ऑरा को हमेशा ओपन रखना है हायर सेल्फ के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे आपके विचार, यहाँ पर भी वही बात आ गई, हमने अपने आप को एक थॉट दी कि मैं क्लोज करती हूँ अपने ऑरा को, तो वो क्लोज हो जाएगा। अगर आपने नहीं बोला कि सिवा मेरे हायर सेल्फ के, तो वो कंप्लीटली लॉक हो गया, ठीक है। तो बैक टू योर क्वेश्चन, अपना ऑरा लॉक करना है दूसरों के विचारों से। हाँ, दूसरे के विचार बहुत बहुत प्रभाव डालते हैं। तभी तो अचानक हम कोई गुस्सा आ जाता है या किसी की भी फीलिंग होती है। मान लीजिए किसी को आपसे जेलसी हो गई, तो उसने वो एनर्जी तो छोड़ दी, जाए आपसे नहीं बोला, सामने वो मीठा बोल रहा है आपसे, ठीक है। पर ये तो दुनिया है ना, दिस इज वर्ड, हम सब भगवान की छवि में बने हैं। पर आज हम उसमें जेलसी हेट्रेड में आके अपना सही रास्ता भूल गए हैं, और हमें अपने से ज्यादा दूसरे की चिंता होती है, ठीक है। तो अगर, लेकिन वेरी गुड क्वेश्चन लीना मास्टर, तो सभी मास्टर्स अपने ऑरा को लॉक करेंगे, ठीक है। आप अपने ऑरा को लॉक करेंगे तो इस यूनिवर्स में किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो आपके ऑरा में एंटर कर सके। वेरी गुड क्वेश्चन लीना मास्टर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। थैंक यू जी मैम, आशा थैंक यू जी, एक सो मच। कश्यप देसाई जी का क्वेश्चन है। हाँ जी। जी जी जी, बात करिए। हेलो। हाँ, हेलो। ये अभी अभी हमने ये आपने बताया कि जो हमारे जो विचार गलत है या दुख के विचार हैं, उसको ईश्वर के विचार के साथ हम बदले। लेकिन हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि ईश्वर का विचार या सही विचार एक्चुअली कौन सा है। ऐसे तो हमारे में अनकॉन्शियस में जो पड़ा है उसके हिसाब से हम किसी विचार को अच्छा या नहीं अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी मैं मानता हूं कि ये विचार अच्छा है, लेकिन कंपेरेटिवली 2 साल के बाद ये थॉट्स मेरे लिए दुखदायक भी हो सकती है ना। ओके, वेरी गुड तो क्वेश्चन। ये मालूम ओके कैसे पड़े? ओके, उसी के लिए तो आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है। देखिए, हम सभी को पता होता है सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, चाहे हम उसे एक्नॉलेज करें या नहीं करें, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए, कोई आप ही कोई विचार बताइए, चलिए मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। वैसे हर विचार आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए होता है। जैसे मैं अपना आपको एक विचार कई बार लोगों के सामने लेके आती हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे बचपन से सिखाया था कि पैसे पेड़ों पे नहीं होते हैं, शी टोल्ड मी दैट। और पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं बहुत काम करूंगी तभी मेरे पास पैसे आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, ये मेरी थॉट थी, और ये मेरी उस समय के हिसाब से सही भी थी, क्योंकि जैसे मैं काम करती थी, आई वॉज वर्कोहलिक, और मैं 16 आवर्स तक काम करती थी, इवन मोर देन दैट समटाइम। पैसे आते थे, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन जब मैंने अपनी थॉट को बदला कि पैसा कमाने के लिए यू डोंट नीड टू बी वर्कोहलिक, आपको स्मार्ट काम करना चाहिए, ना कि आपको एक लेबर की तरह कई आवर्स तक। तो जैसे मैंने ऐसा किया, मेरे आसपास की रियलिटी बदल गई। मैं वही पर्सन हूँ, आई एम द सेम पर्सन, बट आई डोंट वर्क फॉर 16 आवर्स। मैं अपना वो टाइम दूसरी जगह लगाती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में, या अपने ऊपर वो टाइम स्पेंड करती हूँ। तो उसके लिए अवेयरनेस कैसे आती है, आप अपने हायर सेल्फ से पूछेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है।
तो हायर सेल्फ आपको जब जवाब देता है ना, सिग्नल देता है, जैसे आप पूछ सकते हैं कि कुछ आपको डिसीजन लेना है, आज मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं, तो मुझे हाँ या ना में बताओ। तो अगर आप बोल रहे हो कि हाँ के लिए मुझे अपना सिग्नल दो, तो जैसे मेरे पास हायर सेल्फ का एक सिग्नल आता है, ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर हाँ है तो सिग्नल दो। तो अगर हायर सेल्फ कोई सिग्नल नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि वो उसका आंसर नहीं है। हम बाद में यस और नो की भी प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी जितना हमने इसमें सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होके जानेंगे कि इस पल इस समय मेरे लिए क्या सही विचार है। आपके आंसर सारे आप ही के अंदर है, नोबडी, किसी यस। और को उसका जवाब नहीं पता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा डाउट हमारे मन में आता है कि सही विचार क्या है, पर सही विचार हम सभी को पता होते हैं, पर हम उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते। जैसे एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, मेरी मॉम ने मुझे एक लिमिटिंग बिलीफ दिया हुआ था, बट उनको उनके घर मिला होगा। शी यूज्ड टू से कि फीमेल सारा काम नहीं कर सकती, बट मैं अपने घर में सब काम करती हूँ, डजेंट मैटर कि वो मेल या फीमेल से, आई मीन जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता है इससे। लेकिन ऐसा हो जाता है, कुछ भी काम है तो हम कहते हैं अच्छा चलो उनको बुलाओ। ये बात अलग हो सकती है कि किसी के अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है मेल के अंदर, पर ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये काम तो वही करके देंगे, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। आप कोशिश तो कीजिए, अपनी थिंकिंग तो बनाइए, बट मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस खो दें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। जो चीज फीमेल के लिए ट्रू है वो मेल के लिए भी, मेल के अंदर भी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो डॉक्टर संतोष लिंक पोस्ट कर देंगे, हमने फीमेल फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी पे वूम हीलिंग इनर चाइल्ड में बताया है। उस दोनों का बैलेंस दोनों में, डजेंट मैटर मेल और फीमेल में, होना बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर फीमेल आदमियों की तरह काम करने लग जाए और वो अपनी जो फेमिनाइन जो पावर है जो भगवान ने दी है उसको भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर उनके सारे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगी, वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगी। सेम वे एक बिलीफ, बहुत लोग कहते हैं आदमी रो नहीं सकते, लड़का है तुम रो नहीं सकते, क्यों नहीं रो सकते लड़के? उनके उनको भी, वो भी तो इंसान है, दे हैव फीलिंग्स टू। तो ये किसने रूल बनाया है कि तुम तो लड़के हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम नहीं रो सकते? तो हर पर्सन के लिए फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। पर वो डिफरेंट टॉपिक है और अब हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, पर आप लोग उसमें जाके इनर चाइल्ड हीलिंग में आप टाइप करेंगे मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, उसे चाइनीज में यिंग यांग एनर्जी कहते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। इसीलिए मैं अपने होपोनोपोनो सेशन में सबको इंक्लूड करती हूँ, बिकॉज हर एक के अंदर जो भी हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, फियर, डाउट्स जो हमने अपनी सोसाइटी से लिए हैं, ठीक है, और इसमें किसी को जज नहीं करना है मास्टर, किसी को दोष नहीं देना आपको, ना अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया, उन्होंने हमें जो सिखाया वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही था। क्योंकि जहां आप जज करते हैं मास्टर्स, आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपकी थॉट बदल जाते हैं। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सो द मोमेंट आप कहते हो मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये मेरे होपोनोपोनो सेशन में सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप सभी को अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है मैं उसके लिए 100% जिम्मेदार। किसी का कोई दोष नहीं है, ना आपके हस्बैंड, ना आपके बच्चे, ना आपके पेरेंट्स, नो जजमेंट, आप जजमेंट नहीं कर सकते। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, यानी कि ये विचार ही तो है, हम करेक्ट ही तो कर रहे हैं अपनी थॉट्स, है ना, अगर आप ध्यान से देखें। तो जिस पल आपने अपनी थॉट को करेक्ट किया, उसी पल चारों तरफ की एनर्जी बदल जाती है। मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम आपको, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सिखाती हूँ, उससे भी आप अपनी एनर्जी बदलते हैं। थिंग गोes बैक टू द सेम थिंग जो महावतार बाबा जी हमें बताना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई आई सेड दिस बुक इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आज की डेट में भी सुधाकर सर को, जो न्यू जर्सी से हैं, जिन्होंने पहली बार पीएसएसएम यूनिफाइड सिखाना शुरू किया था और मैंने भी उनसे ही सीखा था, मैं उनको क्रेडिट देती हूँ। ये उन्होंने जब कहा था तो मुझे नहीं लगा था कि लाइफ कैन बी चेंज दिस,
पर दिस बुक, हेल्थ क्या, कैरियर क्या, लाइफ क्या, आसपास के लोग क्या, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग ऑल्सो। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन सब लोग विचारों पर ही जाते हैं दोबारा से। तो यूज दिस बुक, जैसे इसमें बताया गया है वैसे फॉलो कीजिए, और कल हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा तो पूछिए जरूर। आई एम रिलोकेटिंग, तो मेरे को थोड़ा सा मुझे अभी इंटरनेट में दिक्कत आ रही थी और मुझे प्लग इन करने के लिए नहीं मिल रहा था, बिकॉज मेरे पास चारों तरफ सामान है। बट इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। मुझे लग रहा था आज मैं सेशन नहीं कर पाऊंगी, तो हमेशा स्ट्रेंथ मांगिए महावतार बाबा जी से, बोलिए मेरे विचार करने की, ठीक करने की पावर मेरे ही अंदर है, तो प्लीज मुझे वो पावर दीजिए। आपने मुझे यहाँ चुना है, आपने मुझे इस रास्ते पे बुलाया, तो प्लीज मुझे गाइड करें। सोने से पहले अगर आप कुछ नहीं कर सकते मास्टर, तो सरेंडर करके सोइए उस यूनिवर्स को, ठीक है? कुछ भी नहीं बोल सकते, आई एम नॉट सेइंग 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, उस यूनिवर्स को बोलिए मेरे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कभी हमें समझ नहीं आता, मैं हमेशा बोलती हूँ ये प्रेयर, ये मिरेकुलस प्रेयर है, ट्राई कीजिए। मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रही है, जैसे करेक्टिंग थॉट का ही है, जैसे अभी जो सर थे उन्होंने पूछा था मास्टर नहीं समझ में आ रहा, नहीं गाइडेंस आ रही, बोलिए मेरे रास्ते में जो भी रुकावट आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रही है, तो उसे मेरे रास्ते से क्लियर कर दीजिए, पूरे विश्वास के साथ, सरेंडर के साथ, और मेरी लाइफ को मेरी रियल वर्थ के हिसाब से रीअरेंज कर दो। चाहे उस रियल वर्थ पर मुझे पूरा भरोसा नहीं है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मुझे बिलियनर बनना है, लेकिन मेरा माइंड तो कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स के पास इतना नहीं था, तो मेरे पास इतना कैसे आ सकता है, कुछ भी, ठीक है? तो जब हम ये कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारी रियल वर्थ क्या है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो वी आर मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड, तो मेरे पास तो सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मेरे लिमिटिंग बिलीफ की वजह से, मेरे डाउट्स की वजह से, मेरी रेजिस्टेंस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल मास्टर। तो जब ये सब ब्लॉक आ जाते हैं, तो मैंने खुद अपने रास्ते में वो ब्लॉक क्रिएट कर दिया। जब मैं उसे हटाऊंगी ही नहीं, जब मैं उसके लिए जगह ही नहीं बनाऊंगी, पुराने विचारों को निकाल कर नए विचारों को नहीं आने दूंगी, तो मुझे यूनिवर्स कैसे देगा? एंड लास्ट, उसमें आपको सबसे एंड में सरेंडर करने के बाद आपको यूनिवर्स को ये बोलना है, मैं ट्रस्ट करती हूँ टाइमिंग जो मेरी लाइफ की है, परफेक्ट टाइमिंग। 3 स्टेटमेंट, बट इट कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है? ओके, लेट्स गो बैक टू मेडिटेशन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। Okay, Dr. Santosh, I'm going to play the music and we'll do the meditation. Masters, सब आनापाना सती ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। एंड मास्टर, इस प्रैक्टिस के लिए आई ऑलवेज एडवाइस, आप सभी को मैं बार बार कहती हूँ, आप इसमें लेस मूवमेंट कीजिए। अगर आप यूनिफाइड की जर्नी में आए हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप विश्वास तो कीजिए, ट्रस्ट तो कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, सब कुछ परफेक्ट टाइम पे होता है। कुछ नहीं बोल सकते तो इतना ही बोलना शुरू कर दिया, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये प्रोग्रामिंग हो जाएगी और आपके चारों तरफ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली। डॉक्टर संतोष, म्यूजिक सुनाई दे रहा है? जी। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे मास्टर्स। और आज हम अपने आप को महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, सभी की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हुए आज अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। जैसा कि हम इस बुक से जाना कि विचार कई तरह के होते हैं। विचार ऐसे होते हैं ऑटोमेटिक थॉट, आपने कुछ भी सिचुएशन आई तो सबसे पहले आपको लगता है क्या होगा, है ना?
अगर कुछ गलत हो गया तो, और अगर मैं नहीं कर पाई तो ये सिर्फ थॉट्स हैं, तो ये ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, तो कोई बात नहीं। ये विचार हैं, ये आपकी असली पहचान नहीं है। दिस इज नॉट योर ट्रू आइडेंटिटी, ये आपकी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। तो इमोशनल थॉट्स भी आते हैं हमारे, जैसे कि भावनात्मक विचार। वो कब आते हैं? जब हमारा मन किसी भावना में डूबा होता है, गुस्सा आता है तो कभी कभी हम ऐसा भी कह देते हैं सब मेरी ही गलती है ना। और अगर डर लगता है तो मन में एक अचानक से फीलिंग आ जाती है कि आई एम नॉट सेफ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। या कोई दुख आ गया तो आप ऐसा कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इमोशनल थॉट्स भी आ सकती हैं, भावनात्मक विचार भी आ सकते हैं। तो ये तो जब हम जिस भी सिचुएशन में जाएंगे तो हमें इमोशनल थॉट्स आएंगे। लेकिन लास्टली बट नॉट द लीस्ट होता है चोजन थॉट। एक तो ऑटोमेटिक थॉट आ गया, फिर इमोशनल थॉट आ गए, अब चुने हुए विचार। अब थॉट तो आ गए, विचार है, वो आ गए, एक्नॉलेज कर दिया। लेकिन अब आज से हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने विचारों को बदल सके। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला तो कल कुछ मिरेकल हो जाएगा, हो भी सकता है। अगर इफ यू बिलीव इन मिरेकल इट विल हैपन, मगर इसमें समय लगेगा। पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे आप अपने विचारों को पहचानना शुरू कर देंगे, उन्हें बदलना शुरू कर देंगे, और आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो अगर इस बुक को हम ध्यान से देखें, इस चैप्टर को जो हमें सिखाया है, महाअवतार बाबा जी ने ये कहा है, विचार उठना तुम्हारे हाथ में नहीं है। कोई भी थॉट आ सकता है, लेकिन कौन सा विचार पकड़ना है ये तुम्हारे हाथ में है मास्टर्स। ओके, तो जैसे विचार आए तो बादल की तरह, जैसा बोला है, बादल तो आ रहे हैं तो वो हमारी पकड़ में नहीं है, बस आने दीजिए, उनको देखना है, ये तुम्हारे बस में है, ठीक है। विचारों को देखना है और जाने देंगे, विचार तो आएंगे, लेकिन उन विचारों में जैसी आप ऊर्जा डालते हैं तो वही बढ़ता है। बस यही करेक्टिंग थॉट की असली की है। स्टॉप, सी एंड स्विच। सबसे पहले रुक जाएं। जैसे ही विचार आया, अपने भीतर कहें ठीक है, रुको, कोई बात नहीं, अब विचार को ध्यान से देखना है। ये डर है या कोई कमी है, या मेरे अंदर कैसा महसूस हो रहा है इस विचार से, कोई भारीपन आ रहा है, कोई हल्कापन आ रहा है, तो खाली देखना है, जज नहीं करना अभी। और उसके बाद हमें उसको स्विच करना है। मैं इसमें फंसी हुई हूँ, मैं जैसे विचार आया कि ओह मैं तो इस सिचुएशन में फंस गई हूँ, लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हैं मैं सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, मतलब सिचुएशन आई है लेकिन मुझे सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है, पर आप ऐसा भी कह सकते हैं मेरे पास भरपूर समय और धन है, ठीक है, मेरे पास हमेशा भरपूर धन और समय है। ओके, बजाय ये कहने कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं मेरे पास पैसा हमेशा फ्लो करता है, ठीक है। और कभी आपको अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, ठीक है, आप लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आई एम ओपन फॉर गाइडेंस, कि आप जिसे भी जो भी नाम देना चाहते हैं, यूनिवर्स, गॉड, आप जो भी देना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि आई एम ओपन फॉर गाइडेंस, मैं मार्गदर्शन के लिए खुली हुई हूँ, ठीक है। तो हर बार हमें उसे स्विच करना है और शिफ्ट करना है अपनी थॉट्स को, क्योंकि ये विचार जो है ये आपकी आत्मा के अनुरूप है। तो आपको इन भावनाओं में जो ले जाए, जैसे कि हल्कापन हो सकता है, खुलापन हो सकता है, कभी कभी प्रेम आ सकता है, कभी कभी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ सकती है, कभी क्लैरिटी आ सकती है, कभी शांति आ सकती है। तो कोई भी विचार आता है, किसी भी तरह का आता है, कोई बात नहीं, हमने उसे पहचान लिया, हम जान गए हैं आज इस रास्ते में, जो भी आज से पहले हुआ कोई बात नहीं मास्टर्स, ये बस कंडीशनिंग है,
तो आज तैयार करते हैं अपने आप को इस जर्नी पे ले जाने के लिए जो माँ अवतार बाबा जी ने हमको सिखाई है, हमें दिखाई है। हम तैयार हैं अपने विचारों को बदलने के लिए, बजाय ये कहने के आज से कि मैं तो बहुत पीछे हूँ, मुझे तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं, बोलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, सब कुछ समय पे होगा। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है। पर जब आप उसे ट्रस्ट करते हैं उस प्रोसेस को, तो वो चीज फास्टर आपकी तरफ आती है। यही क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, आपके थॉट्स, हम जो बात कर रहे हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सब कुछ थॉट्स है। और ये हम में से किसी ना किसी की मैनिफेस्टेशन रही होगी या सबकी मिलकर भी हो सकती है कि हम अपनी लाइफ के इस टाइम पर आके, इस परफेक्ट टाइम पर आके यूनिफाइड को ज्वाइन करने का परफेक्ट डिसीजन लेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। ओके, जैसे मनी का ही बहुत लोगों को होता है, लोग कहते हैं मेरे पास टिकती नहीं है, कभी स्थिरता नहीं आती। अब बोलिए, समृद्धि मेरे जीवन में बह रही है, पैसा कम्स टू मी, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, पैसा मेरे पास आता है, मैं सुरक्षित हूँ। जैसे ही आप अपने माइंड को ये कहना शुरू करते हैं, ये थॉट्स को चेंज करना शुरू करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो थॉट आएगी तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। आज मंडे से इस सप्ताह की शुरुआत हमने की है अपने विचारों का सुधार। अपने जीवन की इस यात्रा में हम आज तक जहां भी गए, जहां भी हम आज हैं, चलते चलते जीवन के सभी अनुभवों ने हमें कुछ तो सिखाया है मास्टर्स। और आज जब ये यूनिफाइड की नोइंग हमारे जीवन में आई है और हम इसे देखते हुए, इसे पढ़ते हुए जीवन के ये ज्ञान को समझ गए हैं, हर अनुभव में, हर एक्सपीरियंस में हमारे लिए ज्ञान था। लेकिन आज सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए जीवन के उन सभी अनुभवों को, घटनाओं को जो हम समझ नहीं पा रहे थे या अपने लिमिटिंग बिलीफ के हिसाब से जैसा भी हमने एडजस्ट किया, कोई बात नहीं, वो उस समय के जीवन का सच था, उस पल का सच था। लेकिन आज हम जान गए हैं ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, और क्योंकि मैं तो भगवान की छवि में बनी हूं या बना हूं, तो ईश्वर के सभी गुण मेरे अंदर है। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का प्रकाश, सब कुछ तो मेरे अंदर है। उस रचनाकार ने अपनी रचना में हमें सारे गुण दे दिए। जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, तो रचना करते हुए, अपनी इमेज में बनाते हुए हमें सब कुछ दे दिया और हमें भी रचनाकार बना दिया। अपनी प्रभुता में हमें भी संप्रभु बना दिया। जो सब कुछ ईश्वर का है, वह सब कुछ हम सब का भी है मास्टर्स, क्योंकि हम सब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं। बड़े प्रेम से अपने आप को ईश्वर के गुणों के साथ एकीकृत करते हुए, यूनिफाइड करते हुए हम अपने आप से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। जो भी क्वालिटीज आपको गॉड की याद आती हैं, यूनिवर्स की याद आती हैं, जिससे आप जुड़ जाते हैं, उनको याद करते हुए तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे एंड रिलीज करेंगे और अपनी चेतना को पूरी तरह से जागरूकता में लेकर आए, पूरी अवेयरनेस में कि मैं क्या करने जा रही हूं।
ठीक है मास्टर, पूरी अवेयरनेस। और एक और गहरी सांस, और अब इस सांस को लेते हुए अपने हृदय पर केंद्रित हो जाएंगे मास्टर। पूरा का पूरा ध्यान आपके हृदय स्थान को महसूस करें। जो सांसें चल रही हैं, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ आपके हृदय में, आपके हार्ट में जो एक्टिविटी हो रही है, जो पल्सेशन हो रही है, कुछ और गहरी सांसें। अगर अभी भी आपका ध्यान इधर उधर कहीं भटका हुआ है मास्टर, कुछ और गहरी लंबी सांसें। आज बस इन सांसों के साथ इस शरीर को, इस मन को, इस हृदय को एक हो जाने दें। एक और गहरी सांस, और उसे महसूस करें पूरी तरह से। आपकी सांसें आते समय, जाते समय कहाँ कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं, उसे पूरी तरह से महसूस करिए। शरीर के किस भाग में, किस प्रकार आती हुई सांस, जाती हुई सांस शरीर के किस किस हिस्से को छूती हुई जा रही है। ये एनर्जी का प्रवाह मेरे शरीर में जैसे जैसे हो रहा है, ऑब्जर्व कीजिए उसकी मूवमेंट को। कहाँ से कैसे होता हुआ जा रहा है, किस प्रकार से छूता हुआ जा रहा है, महसूस कीजिए उसको। अपने हाथों में, अपने सर पे, माथे पे, चेहरे पे, अपनी छाती पे उतार चढ़ाव को देखिए इन सांसों के साथ। आपका पेट कैसे अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। मैं कुछ प्रयत्न करूं ना करूं, मेरी सांसें तो आ रही हैं, जा रही हैं। बस इन्हीं सांसों को महसूस करते हुए जो वाइब्रेशन मेरी बॉडी में हो रही है उसे महसूस करें। जो सांसें मेरे अंदर चल रही हैं, ईश्वर का प्रेम ही तो है। मेरा हृदय बिना किसी प्रयत्न के धड़क रहा है। जो तरंगे, जो पूरी सांसें हम अपने पूरे शरीर में इस प्राणा का प्रवाह महसूस कर रखे, सब कुछ तो हमें ईश्वर से जोड़े हुए हैं। अपने भीतर दोहराएं, अपने सत्य को अनुभव करें।
मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं, तो ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। इस सच को महसूस करें मास्टर। ईश्वर प्रेम है, तो मैं भी, ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं, सभी ईश्वर के गुण मेरे हैं। इन शब्दों से निकलती हुई ऊर्जा को महसूस करें। ईश्वर प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूं। ईश्वर आनंद है, प्रसन्नता है, ऑल नोइंग इंटेलिजेंस है, तो मैं भी शांति हूं, मैं भी खुशी हूं, मैं भी ऑल नोइंग इंटेलिजेंस हूं। इन हर एक क्वालिटी को इन शब्दों से बदलती हुई ऊर्जा से अपने हार्ट में होती हुई वाइब्रेशन को महसूस करें। I am peace and gentleness. I am perfect. मैं परफेक्ट हूं। मैं जैसी भी हूं, मैं परफेक्ट हूं। मैं कल भी परफेक्ट थी, मैं आज भी परफेक्ट हूं, और मैं हमेशा परफेक्ट रहूंगी। I'm an infinite source of love and light. मैं इस प्रेम और प्रकाश का एक इनफाइनाइट सोर्स हूं, असीमित सोर्स। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, हम सभी प्रेम से बने हैं। हम सभी प्रेम हैं। ईश्वर प्रकाश है और मैं भी प्रकाश हूं। अपने भीतर इस प्रकाश को महसूस करें मास्टर्स। ये वही प्रकाश है जो हमें हमारी उलझनों में रास्ता दिखाता है, क्लैरिटी देता है, स्पष्टता आती है। ईश्वर सुख, आनंद और शांति है। ईश्वर प्रचुरता है, स्मृति है। मैं भी प्रचुरता हूं, मैं भी स्मृति हूं। जीवन के साथ पूरे विश्वास में हूं कि जो भी हो रहा है उसमें सब कुछ शामिल है। सभी का प्रेम, सभी का सहयोग, और ये मानते हुए और ये जानते हुए कि मेरी हर आवश्यकता पूरी होती है, मेरी हर इच्छा पूरी होती है, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बनी। I'm a creator of my own reality. मेरी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। अच्छा सोचूंगी तो अच्छा होगा। ईश्वर पूर्णता है और मैं भी पूर्णता हूं। मैं रचनाकार हूं, क्योंकि ईश्वर ने अपनी छवि में मुझे बनाया, तो मुझे भी रचनाकार बनाया है। ईश्वर के विचारों से, ईश्वर के सभी गुणों से युक्त मैं ना सिर्फ मैं, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का सृजन ईश्वर के विचारों से हुआ है। आज तक हमने अनजाने में, अज्ञानता में अपने विचारों को इग्नोर कर दिया, और फिर भी हम अपनी दिव्यता में हम रचनाकार रहे और रचना करते रहे।
हम रचना करते हैं, और हम सभी अपने विचारों से अपने आसपास की रचना करते हैं, और ये सभी के लिए सच है। तो आज जब मैं इसको जान चुकी हूँ, इस सच को जान चुका हूँ, तो आज मैं अपने विचारों को देखने के लिए जागरूक हूँ। तो अपने दिल में भरे हुए इस प्रेम और प्रकाश के अंदर अपने उच्च स्व को बुलाते हैं, याद करते हैं, मेरे उच्च स्व मुझे मेरा संकेत दे। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी योर सिग्नल। My dear higher self, please give me your signal. और संकेत पाते ही हम आज के इस संवाद के लिए तैयार हैं। अगर आपको सिग्नल नहीं आया है तो दोबारा से पूछें, दोबारा कहें कि मेरे उच्च स्व मुझे मेरा सिग्नल दे। जिनको नाम पता है वो नाम के साथ बोले, माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी योर सिग्नल। और अब जब हायर सेल्फ का सिग्नल मिल गया है, तब उनसे बोले, कृपया मुझे मेरी सोच में क्या क्या गलतियां हैं उनके बारे में बताएं। कृपया मुझे मेरी सोच में सभी त्रुटियों के बारे में बताएं। चुपचाप अपने हृदय स्थान से अपना पूरा ध्यान हार्ट सेंटर पे फोकस करते हुए हम हायर सेल्फ से ये पूछेंगे। और अब आपको जो भी मैसेज आए, मास्टर्स, उसको आपको लिखना है, उनको संदेशों को। कुछ भी बहुत ही बारीक मूवमेंट होते हैं, बारीक मूवमेंट और संदेशों को प्राप्त करें। जजमेंट नहीं करना है, जो आ रहा है उसको लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सहज स्थिति में अपने हृदय स्थान पर अपने ध्यान को रखें, पूरा फोकस। और जो भी कुछ सरफेस पे आ रहा है, कुछ उबलने वाले बॉइलिंग थॉट्स आ सकते हैं, आपको उनका एहसास होगा, पर इट्स ओके। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए, उनको लिखेंगे। पेन और पेपर जो आप साथ में रख के बैठे हैं उनको लिख सकते हैं। देखिए क्या विचार आ रहे हैं आपके पास। जो भी आपके विचारों में, कुछ ऐसे विचारों का भी एहसास होगा जो आपके जीवन में कुछ उथल पुथल मचा रहे हैं, तो धीरे से आंख खोलकर अपनी नोटबुक में इन विचारों को नोट करें। वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से भी रिलेटेड होते हैं मास्टर, कभी कभी। अब आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं अपने हायर सेल्फ से कि माय डियर हायर सेल्फ, मेरे जिन विचारों ने मुझे कुछ कठिन एक्सपीरियंस दिए हैं, यानी कि टफ एक्सपीरियंस दिए हैं, उनके बारे में भी मुझे बताएं। यह अनुभव जो कठिन है, हम में से प्रत्येक के जीवन की वो घटनाएं हैं जो हम उस वक्त जी रहे थे, ठीक है, या कभी हम पास्ट में हमारी लाइफ में जो हुआ था। तो जो भी आ रहा है उसको नोट करें और उन विचारों को देखें, सिर्फ उन विचारों को देखें और उसे नोट करें।
अपने जीवन के कठिन अनुभवों के लिए उस विचार का ज्ञान अपने हायर सेल्फ से प्राप्त करें। अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, आपको सिग्नल मिला है, तो आपको जो भी विचार आ रहे हैं आपको उनको नोट करने की जरूरत है। और मान लीजिए जब आपके सामने वो विचार आ रहे हैं और आपके पास कुछ ऐसा भी मोमेंट आ रहा है जब आप गाइडेंस मांग रहे हैं, तो इन विचारों में अगर किसी को भी क्षमा करने की आवश्यकता है तो उनसे कहें, उनका नाम लेके, जो हमने लास्ट चैप्टर में प्रैक्टिस की थी मास्टर, उनका नाम लेके उनसे कहें, ये जानते हुए कि आपके लिए मेरी पूर्णता का उल्लंघन करना असंभव है, मैं आपको क्षमा करती हूँ और हृदय से प्रेम भेजती हूँ। कोई भी पास्ट इंसिडेंट आए जहां आपको अपनी विचार सही करने की कोशिश थी, तो जो भी सामने आते हैं, कोई भी हो सकता है मास्टर, दूसरे ने क्या थॉट दिया आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर क्या विचार आए, उनके रिएक्शन से, उनकी बातों से हमें सिर्फ उसे ही करेक्ट करना है मास्टर, सिर्फ और सिर्फ। तो उनको सामने देते हुए कि अगर कई लोग हैं तो आप सभी को बोलिए, मेरी पूर्णता का उल्लंघन करना आपके लिए असंभव है, मैं आप सबको क्षमा करती हूँ और अपने हृदय से प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि फॉरगिवनेस हमारे लिए इज फॉरगिविंग लव। तो अपने हृदय से प्रेम निकलता हुआ, जाता हुआ देखिए, उनके हृदय को छूता हुआ वापस आपके पास आ रहा है। हर एक को क्षमा करते हुए, प्रेम देते हुए, और अपने आपका आज का जो भी संवाद हुआ है, जो भी आपको मार्गदर्शन मिला है, उसके लिए हायर सेल्फ को थैंक यू बोलेंगे गाइडेंस के लिए आज की। और अब क्योंकि हमारे अंदर ये जो प्रेम की ऊर्जा प्रवाह हो रही है और प्रकाश हो रहा है, इस ऊर्जा को अपने आसपास जो भी चीजें हमारे आसपास है फिजिकली, इसमें प्रवाह होने देंगे। हर भौतिक वस्तु में इसे भर देते हैं। पूरे घर के कोने कोने में हर लोगों में, हर जगह पे बस इस प्रेम को फैल जाने दे। हम जब जब ईश्वरीय गुणों को जीने लगते हैं, उनका अनुभव करने लगते हैं, तो हमारे अंदर ये असीम प्रेम और प्रकाश का प्रवाह होता है मास्टर्स। पूरी सृष्टि में, दुनिया के एक एक कोने में, इस ब्रह्मांड में इस प्रेम और प्रकाश को फैल जाने दे। आपके कोई प्रियजन जिनको इस प्रकाश और प्रेम की आवश्यकता है, उनको भी भेज दीजिए। आपके पास में कुछ ऐसा हुआ है जो आपके विचार के रूप में आया है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, उस सिचुएशन को भी प्रेम और प्रकाश भेज दीजिए और महसूस कीजिए सब कुछ सही हो रहा है। जो कुछ होगा अच्छा होगा, क्योंकि यूनिवर्स तो मेरे हायर बेस्ट के लिए काम करता है। मैं तो ईश्वर का ही छवि में बनी हूँ।
मेरे अंदर तो ईश्वर के सभी गुण हैं, मैं ही रचनाकार हूं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए, इस प्रेम और प्रकाश को पहचानते हुए, अपने पूरे शरीर में इस प्रेम और प्रकाश का प्रवाह होने दे मास्टर्स। सर से लेके पैर तक पूरे शरीर में इस प्रेम और प्रकाश का प्रवाह हो रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में इस प्रेम और प्रकाश को फैलाते हुए अपने घर में, अपनी कम्युनिटी में, इस पाठ के अभ्यास के लिए माँ अवतार बाबा जी का धन्यवाद, रॉजर लैंसफियर इस बुक के ऑथर का धन्यवाद, PSSM का धन्यवाद जिन्होंने यूनिफाइड को शुरू किया, PMC ध्यान नेपाल का धन्यवाद जिसके थ्रू हम जुड़ पाते हैं, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर GK सर जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जिससे ये ज्ञान हमारे अंदर आया, माना कि ये हमारी ही रचना थी, लेकिन दिल को जब हम ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता से भर देते हैं तो प्रेम और प्रकाश और भी बढ़ जाता है मास्टर्स। हमारी वाइब्रेशंस, हमारी ऊर्जा, हमारा आभा मंडल और भी स्ट्रांग हो जाता है। एक बार फिर से अपने दिल में प्रेम भरकर अपने परिवार के सभी जनों को, सभी परिवार के सभी सदस्यों को, मित्रों को, सभी को प्रेम से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू माँ अवतार बाबा जी, थैंक यू पिता माँ पत्री जी। उन सभी लोगों को क्षमा करते हुए जिनका नाम आज भी हमारे सामने आ रहा है, उनका नाम लेते हुए उनको दिल से कि मुझे पता है कि आप कभी मुझे तंग कर ही नहीं सकते, आपको ये मैंने राइट ही नहीं दिया है, ये राइट, ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है, तो किसी के पास ये शक्ति ही नहीं है कि वो मेरी सीमाओं का उल्लंघन कर सके। अब अपने आभा मंडल को बंद करना जरूरी है, तो सबसे पहले हम अपने आभा मंडल को फिर से एक बार अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए बंद करते हैं। I close my aura to all except my higher self. अपने उच्च स्वर को छोड़कर मैं सभी के लिए अपना आभा मंडल बंद करता हूँ। और इसके साथ ही साथ ईश्वर की अनुभूति को अपने हृदय में महसूस करते रहें। ईश्वर के गुणों को अपने हृदय में महसूस करते रहें। अगर अभी भी आपको कहीं कुछ लग रहा है, यू कैन क्लियर योर ऑरा। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। To all the uninvited influences in my aura, I send love and light. आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। You are all whole and healed. आप सभी को प्रेम और प्रकाश में बनाया गया है और आप आज भी प्रेम और प्रकाश हैं। आप में से किसी को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई भय नहीं महसूस होता और आप सभी के पास एक आदर्श स्थान है जाने के लिए। और मैं अपने उच्च स्वर से आग्रह करती हूँ कि आपको वहां लेकर जाए। आप सभी लोग शांति पूर्वक वहां चले जाएं।
महसूस कीजिए एक हल्कापन आपके आभा मंडल के चारों तरफ। मैं अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करती हूँ। I close my aura to all except my higher self. इस एफर्मेशन के साथ अपने शरीर में आए हुए बदलाव को महसूस करिए। और जो थॉट फॉर्म्स हमने इस सेशन के दौरान या आपस में एक दूसरे के साथ बना लिए, उनको भी रिलीज करेंगे। I send love and light to all the thought forms in my aura. मैं सभी थॉट फॉर्म्स को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। और महसूस कीजिए कि अगर कोई विचार रूपी जो भी कुछ था वो कैसे डिसॉल्व हो रहे हैं लाइट में, या आप में से कुछ लोग उसे एक ब्लैक स्मोक की तरह भी देख सकते हैं। इस ग्रुप में आए हुए सभी डिवाइन मास्टर्स को हृदय से आभार। बी ग्रेटफुल फॉर योर ब्यूटीफुल बॉडी। अपने शरीर के प्रति आभार महसूस करें, ढेर सारा प्रेम महसूस करें। ये शरीर ही तो माध्यम है जिससे हम सारे एक्सपीरियंस करते हैं मास्टर। मदर नेचर, मदर अर्थ, सभी को ग्रैटिट्यूड पेयर करते हुए, आभार प्रकट करते हुए आखिरी 1 मिनट अपने हाथ पैरों को महसूस करें। अपने खुद के लिए खूब सारा प्रेम महसूस करें कि आज आप इस सुंदर यात्रा पे शामिल हुए। सभी उपस्थित मास्टर, चाहे हम उन्हें देख सकते हैं या नहीं देख सकते, जो भी मास्टर्स बाद में यूट्यूब में भी जोड़ेंगे, सभी का धन्यवाद। आखिरी 10 सेकंड धीरे धीरे से पूरा ध्यान जहां आप बैठे हैं वहां लेकर आइए। अपने आस पास की आवाजों को महसूस कीजिए। धीमे से दोनों हथेली उठाकर रगड़ते हुए अपनी आंखें हाथों के बीच में ही खोलेंगे और पूरी ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर पर होने देंगे। अपने आप को धन्यवाद देते और सभी को धन्यवाद देते हुए आप इस मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो, और अगर आपकी रात्रि है तो गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं मास्टर्स क्वेश्चन आंसर के सेशन के साथ और इसके साथ। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। पूरे ग्रुप की तरफ से आशा जी आपका हृदय से धन्यवाद, आभार। मैं तो बहुत डीप में चली जाती हूँ, आपकी आवाज आती सभी है जब मास्टर्स बाहर बोल आना है। सकते हैं। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है तो आप सभी बोल सकते हैं। थोड़ा सेशन लेट हो गया है पर आप सभी आशा कुछ जी, बोलिए। कोई आपका शब्द नहीं बहुत होते बहुत मेरे पास। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत थैंक बहुत यू, बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू मैम, मतलब थैंक पता यू। नहीं क्या जादू कर देती हैं लव यू। सच में। जी जी, लव लव यू यू, आशा थैंक यू जी, वेरी लव यू मच। नहीं ऑल। पता जब मैं सेशन में आ जाती हूँ Thank you, तो क्या ma'am. होता Thank है। you. थैंक यू Ma'am. सर, थैंक यू सो मच, Thank you, थैंक thank यू you, thank you. एवरीबॉडी, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, थैंक मच। यू। बहुत धन्यवाद आशा जी, संतोष जी, सभी का। कल मिलते हैं फिर सभी मास्टर्स, ओके, इसी समय पे। थैंक यू सो मच।